हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो आजकल का जो त्यौहार है, ये राखी का त्यौहार, ये रिश्तों का त्यौहार, ये डोरी जो बंधी है मेरी कलाई पे, आपने बांधी है उस विश्वास से कि आपके आशु भैया आपके साथ देंगे। तो पहले तो मैं इस त्यौहार पे आपको देना चाहता हूँ बहुत बहुत बधाई, और ये वादा कि इस पूरी तैयारी में आपकी CUET PG LLB की मैं तो रहूँगा साथ में आपके। और आपको पता है कि मैंने अपना वादा हमेशा निभाया, चाहे किसी और ने निभाया हो ना या ना निभाया हो, कोई आपको बीच में छोड़ के चला गया हो, लेकिन मैं आपके साथ कांस्टेंट यहाँ पर बना रहा हूँ और हमेशा ऐसे ही बना रहूँगा। तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत प्यार, आपको बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ मैं आपके सेशन में। तो आपने देखा कि आपके जो सीनियर्स हैं वही खुश होकर अपने अच्छे अच्छे स्कोर्स लाके अच्छे अपने कॉलेजेस में जाके अब पहुँच गए, और अब उनका सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्दी ये सेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा, है कि ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके लिए CUET PG LLB या MHCET लॉ के लिए इंग्लिश में जिनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, उनको अब आगे क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, सो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें आती हैं, पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी। अब इस वोकैबुलरी में आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे सिनोनिम्स के, आपके पास आएगा एंटोनिम्स आएगा, आपके पास सिनोनिम्स आएंगे, आपके पास एंटोनिम्स आएंगे, आपके पास और क्या आएगा, आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, है ना। आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आपके पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, आपके पास स्पेलिंग्स आएगा। और ये दोनों सारे के सारे जो टॉपिक्स लिख रहा हूँ मैं, ये सब आपके दोनों एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो CUET PG का एग्जाम हो, चाहे वो MHCET का एग्जाम हो। इनमें तीनों में, दोनों में ही ये सारी चीज़ें आएंगी। अब इनको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आप करिए कि आप रीड न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस। इस न्यूज़पेपर से आपकी ना सिर्फ वोकैबलरी बट आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, जो आपके MHCET और CUET PG में दोनों में आता है। तो आप ये करिए, 10 वर्ड्स आप डेली इसको याद करें। और इनका याद करने का तरीका ऐसा करें कि एक वर्ड अगर आपने लिया, फॉर एग्जांपल अलूफ, इसका पहले आप हिंदी ट्रांसलेशन लिखो, उसके बाद इसका मीनिंग लिखो, मीनिंग के बाद आप इसका सेंटेंस लिखो, और सेंटेंस के बाद यू ट्राई टू रिलेट इट टू समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करना है। तो दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क। ठीक है, तो ये आपने समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आप वर्ड्स को याद करेंगे तो आपके साथ साथ ये स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी, सिनोनिम्स भी हो जाएंगे, एंटोनिम्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने याद हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उल्टा होता है कि मीनिंग आपको एक तरीके से दे रखा होता है और आप उसके का वर्ड बताते हैं। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी बात ये कि ये कुछ ना, इनके सेट ऑफ 100 के अगर आसपास आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया, उनमें से ही जनरली ये लोग आपसे पूछते हैं। ठीक है, जनरली उसी में से आपसे पूछा जाता है। फिर आता है आपके पास इडियम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए या तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आपने वो वाले इडियम्स कर लिए, वरना अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में से भी देखो तो इनका एक पैटर्न है जिसमें से वो कुछ इडियम्स हैं जो कि वो पूछते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। उनमें से भी अगर आपने उतनी भी कर लिए तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ रेगुलरिटी कि अगर आप बार बार इन चीज़ों को करें। ठीक है, तो यहाँ तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद आते हैं हम आपके पास निकल के फॉर ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो ग्रामर में आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं नाउन्स। उससे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अबाउट आर्टिकल्स। उसके बाद आपके पास आता है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के बाद आपके पास आते हैं वर्ब्स, फिर आता है आपके पास एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, prepositions। ठीक है ना, तो आपके पास आता है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं। करेक्ट, समझ में आ गया। आर्टिकल्स आ जाते हैं। इनमें से जो आपको मेजर काम जो करना है वो करना है प्रोनाउंस पर, वर्ब्स पर, प्रेपोजिशंस पर।
एंड कंजंक्शंस में नो सूनर, ठीक है, हार्डली, स्केर्सली और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। दीज आर द मेजर वंस जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अगर आप रेनन मार्टिन, ठीक है, ये बुक का रेफर करते हैं, प्लस अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहते हैं, प्लस अगर आपने हमारा कोई पेड बैच ले रखा है और उसमें जितने भी मैं आपको रूल्स करवाता हूँ ग्रामर के, उतने रूल्स करके अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू अगर आपने इसे कर लिया, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद नहीं तो रेमंड मर्फी की भी एक बुक आती है, वो आप देख सकते हो, दैट इज़ अ गुड वन, वो आप देख सकते हो। रेमंड मर्फी की एक बुक है, वो आप जाके इसमें देख सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है आपके पास रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, जिसको पैसेज बोलते हैं, पैसेज आ जाता है। पैसेज के साथ साथ बच्चों आपके पास आ जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या आता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आपके सामने आ जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के साथ साथ ही आपके पास आ जाती है यहाँ पर क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के साथ साथ आपके पास आ जाती है क्या आ जाता है, पैराजम्बल्स, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बनाना होता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपके पास कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप बेसिक एक बुक आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वाली बुक अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आपको लेवल भी ठीक ठाक मिल जाएगा और आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप पे तो आपको मिलते ही रहते हैं, उसके अलावा नहीं तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल हम मेरा ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे बुक्स के पीडीएफ्स डाल रखे हैं जो आप जाके इसको ले सकते हैं, राइट। सो ये तो रही बात आपकी उनकी कि जिससे भाई आपको प्रिपरेशन करना और ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अब आपकी अपने सिलेबस को पूरा करने की। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ टू प्रैक्टिस एंड टेक मॉक्स। जब तक आप ये सेक्शनल टेस्ट्स और मॉक टेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली तो आई गारंटी कि आपकी इंग्लिश का सेक्शन अच्छा जाएगा। आपको पता है कि पिछले 2 सालों में जब से CUT PG का पेपर होना शुरू हुआ है और LLB उसमें आया है और DU LLB हट के अब वो CUT PG के जाता है, तो उसमें एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है कि इंग्लिश के क्वेश्चन उतने ही आते हैं जितने उसमें आते हैं। बाकी आपने कभी देखा कंप्यूटर्स का भी कम हो जाता है, जीके तो कम आता ही है उसके अंदर, ठीक है। दोनों साल में जीके के क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन पार नहीं कर पाए, उससे भी कम ही थे, है ना, करंट अफेयर्स के। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये ध्यान दीजिए, इंग्लिश में कम से कम आपके पास 20 से 22-23 क्वेश्चन आते हैं, तो दैट्स अ गुड नंबर आउट ऑफ 75 में से अगर इतने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो उसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप आगे बढ़कर उसको निकालेंगे पेपर को और अपने पसंदीदा कॉलेज में पहुंच सकते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए इस रिश्तों की डोर को हम और मजबूत बनाते हैं अड्डा 24/7 के साथ, जहां पर आपको हम हर एक बैच पे दे रहे हैं 82% का डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी। जाइए फटाफट से कोड लगाइए Y713 जो कि आपके नीचे भी चल रहा है, उसको देखिए, उसको लगाइए कोड को और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको अगर बैच लेने में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मुझसे बात करिए 7983536715 पर। इस रिश्तों की दौड़ पे मैं तो एक तरफ खड़ा हूँ बिल्कुल पूरे आपके साथ बन के, ट्रस्ट करिए क्योंकि आपके आशु भैया आपके साथ रहेंगे। तो आपको करना है क्या, आपको सिर्फ यहाँ जाना है हमारी साइट पर, यहाँ देखिए ये तमाम सारे बैचेस आपके पास हैं। ये CUT LLB के लिए आपके लिए नया बैच है, COQP 11 के लिए अर्जुन बैच, तो ये अर्जुन बैच लीजिए। या अगर आप CUT PG और MHCET दोनों के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये महापैक लीजिए। इन दोनों में से जो भी आपको बैच लेना है वो लीजिए, कोड लगाइए Y713 क्योंकि एक अफोर्डेबिलिटी के साथ ये बैच मिल रहा है और मिल रहा है साथ आपको आपके भाई का, जो आपको देगा पूरा का पूरा सपोर्ट और पूरा करेगा मेंटोरशिप आपके साथ और चलेगा इस पूरी जर्नी में जब तक आप अपने कॉलेज में ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ख्याल रखिए, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार।